कहाँ है? ठीक कहाँ है? ठीक कहाँ है साला? ठीक कहाँ है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो यार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिटसेट 2021 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक फॉर्म भर भी दिया होगा, क्योंकि यार एक्साइटमेंट कंट्रोल थोड़ी होती है बिटसेट 2021 जो आने वाला है। तो यार, अगर आपने जो हमने कल ब्रोशर की लिंक डाली थी, अगर उसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अब पिलानी कैंपस में एक नई ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक नई ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो नई ब्रांच कौन सी है? तो वो नई ब्रांच है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। तो ये ब्रांच पहले से ही गोवा एंड हैदराबाद कैंपस में है, बट इसी साल यानी कि एकेडमिक ईयर 2021 से अब पिलानी कैंपस में भी आपको मिलेगी। तो इस ब्रांच के आखिर प्लेसमेंट्स कैसे होंगे पिलानी कैंपस के रिस्पेक्ट में, और इसका कट ऑफ हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस सब का एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब पिलानी कैंपस में इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की अब 3 ब्रांचेस हो जाएगी। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ऑब्वियसली कट ऑफ इस रिस्पेक्ट में ही देखा जाएगा। तो अगर हम कट ऑफ को ध्यान से समझे कि अगर हम 2020 के कट ऑफ्स देखें पिलानी कैंपस के, तो हमारे जो ट्रिपल ई के कट ऑफ्स है वो लगभग 340 के आसपास थे, और हमारे ENI के जो कट ऑफ्स है वो अराउंड 323 के थे। तो EC का जो कट ऑफ रहेगा वो इसके बीच में ही कहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से EC का कट ऑफ 330 के आसपास रहेगा। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर आपने 2020 कट ऑफ्स को ध्यान से देखा होगा तो गोवा एंड हैदराबाद कैंपस में अगर हम प्रेफरेंस ऑर्डर देखें तो बच्चों ने EC को ऊपर भरा है, उसके बाद ट्रिपल ई को और फिर ENI को प्रेफरेंस में डाला है। तो इसका मतलब तो EC का कट ऑफ जो है वो ट्रिपल ई से ज्यादा जाना चाहिए पिलानी कैंपस में भी। लेकिन यार, मुझे लगता है कि इस साल ऐसा नहीं होगा। तो इसके रीजंस अगर मैं आपको दूं तो ये है कि ये ब्रांच अभी इसी साल इंट्रोड्यूस की गई है। तो ऑब्वियसली बच्चों को अभी थोड़ा सा इतना ट्रस्ट इशू होगा कि भाई इस ब्रांच के प्लेसमेंट्स कैसे होंगे, और ये पहला बैच है तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं, फिर हम बाद में समझेंगे इस ब्रांच के बारे में। तो इसलिए उनके मन में ऐसे थोड़े मिसकंसेप्शन होंगे कि हमारा प्लेसमेंट ना बिगड़ जाए इस ब्रांच को लेके, क्योंकि ये नई ब्रांच है। तो मैं सारे मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहता हूँ। अगर हम गोवा और हैदराबाद के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखें तो तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स काफ़ी बढ़िया रहे हैं। जो ये तीनों ब्रांचेस है ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आती है और इनको हम सर्किट ब्रांचेस भी बोलते हैं। तो अगर हम प्लेसमेंट्स के रिस्पेक्ट में देखें तो जो हमारे मतलब CS के प्लेसमेंट्स होते हैं यानी कि IT प्लेसमेंट्स, तो IT कंपनीज मतलब आप मान लीजिए 95% ऑफ द IT कंपनीज आपकी सर्किट ब्रांचेस को अलाउ करती है प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए। तो वो इन कंपनीज में बैठ सकते हैं और इनके प्लेसमेंट्स में आराम से कॉम्पीट कर सकते हैं CS वालों के साथ। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आपको कोडिंग पसंद है और आप IT कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ प्लेस होना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आपके लिए काफ़ी सेफ ऑप्शन हो जाएगा इन केस आपको CS नहीं मिलती है। तो अब यार, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो अपना कोडिंग में कैरियर नहीं बनाना चाहते हैं, उनका मन है कि वो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स साइड जाना चाहे। तो फिर वो इन 3 ब्रांचेस के बीच कैसे डिफरेंशिएट करे? तो यार, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाके बुलेटिन डाउनलोड कीजिए बिट्स का, और उसमें आप देखेंगे कि हर एक ब्रांच का सेमेस्टर वाइज आपको मतलब जो कोर्सेज पढ़ने रहेंगे उनके चार्ट्स दिए रहेंगे, सेमेस्टर चार्ट्स। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आखिर आपको EC में क्या कोर्सेज पढ़ेंगे और देन आपको ENI में क्या कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे एंड देन ट्रिपल ई में। तो इनके बीच में कुछ कोर्सेज तो सेम भी होते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं। तो वो जो डिफरेंट कोर्सेज हैं उनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं कि वो आपके कैरियर में आगे की साइड किस टाइप से यूज हो सकता है, और साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा या नहीं। मैं मानता हूँ कि अभी आपके लिए काफ़ी अर्ली स्टेज हो जाएगी इन कोर्सेज के बारे में ऐसे समझ पाना, बट अगर आप थोड़ा बहुत खुद से भी समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है और आपको अपनी ब्रांच लेने में आसानी होगी। साथ ही साथ हम ये ट्राई करेंगे कि जब आपका मतलब बिटसेट दे ले और आपको ये ब्रांचेस प्रेफरेंस फिलिंग का फॉर्म आएगा तो उस टाइम पे हम कुछ सीनियर से इंटरेक्ट करा पाए जो कि आपको और गाइडेंस प्रोवाइड करा पाए इन ब्रांचेस के बारे में,
क्योंकि ऑब्वियसली यार ईसी ब्रांच जो है वो नई है पिलानी में, तो हमारे पास कोई सीनियर नहीं है अवेलेबल, बट हैदराबाद और गोवा में तो है। तो हम उन लोगों से आपकी बात करा सकते हैं, वो थोड़ा आपको डिफरेंस बता सकते हैं कि ईसी, ट्रिपल ई और ENI में किस हिसाब से हमें प्रेफरेंस भरना चाहिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी तो आप अपने बिट सेट पे फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप नंबर ला पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेफरेंस फिलिंग में हमें किस हिसाब से ब्रांचेस को भरना है। अब लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। तो यार आप जैसा कि जानते हैं ड्यूअल डिग्री स्कीम में क्या होता है, अगर आपका बिट सेट में थोड़ा कम स्कोर आए तो आप MSc की डिग्री ले सकते हैं और आपके फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको एक BE डिग्री अलॉट की जाती है। तो इससे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप CS, ट्रिपल ई, ENI जैसी ब्रांचेस ले पाए, बावजूद इसके कि आपका बिट सेट में उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया था। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि सिर्फ बिट्स में अवेलेबल है, और ये आपको मतलब एक और चांस देती है कि आप इन ब्रांचेस को ले पाए। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अब अगर ईसी ब्रांच एक और ऐड हो जाएगी तो क्या इससे ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स को फायदा होगा? तो जी हाँ, काफ़ी फायदा होगा। अगर अभी तक हम पुराने कट ऑफ्स देखें तो सीजी के बेसिस पे आपको लगभग 7.7 से लेकर 8.2 के भी आसपास स्कोर करना पड़ता है अगर आपको ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए। देन अगर आपको ENI ब्रांच चाहिए तो 7.2 से 7.7 के आसपास स्कोर करना पड़ता है, तो आपको ENI ब्रांच मिलती है। अब ऑब्वियसली EC ब्रांच आने से थोड़ी सीट्स बढ़ेगी, तो उसकी वजह से ये जो CG रेंज है ना, ये भी थोड़ी बढ़ेगी। यानी कि अब आप अगर 6.9 के आसपास भी ले आए तो आपको ENI या EC जैसी ब्रांच मिल सकती है, डिपेंड्स कि बच्चे किस हिसाब से प्रेफरेंस ऑर्डर में डालते हैं। तो अगर आपकी रेंज बढ़ेगी तो आपके पास और ऑप्शंस है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले पाए। तो इससे आपको मतलब IT के प्लेसमेंट्स में बैठने में आसानी होगी, क्योंकि वो सर्किट ब्रांचेस को अलाउ करती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि EC ब्रांच आने से हमारी सीट्स बढ़ जाएगी पिलानी कैंपस में, और हर ब्रांच का थोड़ा थोड़ा कट ऑफ ऑब्वियसली चेंज होगा। तो यार ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि एक नई ब्रांच आ चुकी है। और पहले लोग EC ब्रांच नहीं होने की वजह से कभी कभी गोवा और हैदराबाद कैंपस को ऊपर भरते थे, बट अब उनके लिए एक पिलानी कैंपस भी ऑप्शन हो चुका है, और वो इस साइड भी देख सकते हैं कि चलो भाई अब ब्रांच एक नई आ गई है तो हम पिलानी कैंपस भी ले सकते हैं EC ब्रांच यहाँ पे। देन आपने ये भी जाना कि आपके प्लेसमेंट्स किस हिसाब से अफेक्ट हो गए एक नई ब्रांच के आने से। आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है अगर आप IT में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी थोड़ी सीट्स बढ़ी है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी से आ गई है। देन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ट्राई कीजिए अपने कि आप बिट सेट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए, ताकि आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहे। फिर आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे कोई भी ब्रांच उठा सकते हैं, और आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा और किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, और आप अपनी इंटरेस्ट से देखिए कि आपको कौन सी ब्रांच चूज़ करनी है। तो यार ऑल द बेस्ट बिट सेट 2021 के लिए। अभी हमारे पास वैसे टाइम काफ़ी है और हम लोग मिलके काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। तो 10Q चैलेंज हमेशा आपके साथ है, और आप अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से करते रहिए। चलिए बाय।